आप लोगों को MS स्टडी चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बता दें कि ये क्लास 10th का मैथ है। ये क्लास 10th जो है और ये हमारे चैनल का नाम है MS स्टडी। इस पर से जितने सारी वीडियो आप लोगों को अपलोड किया गया है, एक बार MS स्टडी चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर ले। जितने सारे मैथ का जो क्वेश्चन होगा वो सारे आप तक पहुंच जाएगा और बहुत ही बेहतर तरीका से आप लोग अपने घर पर बैठकर अपने NCERT बुक का तैयारी कर सकते हैं। बता दें कि ये NCERT मैथ का जो हम एक्सरसाइज जो लेसन 7 से लिया गया है, लेसन 7 है, जो निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, जो निर्देशांक ज्यामिति से है। ये निर्देशांक ज्यामिति से है। इसका 7.1 7.2 हम पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए थे। 7.1 और 7.2 पिछले वाले वीडियो में अपलोड हो चुका है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका 7.3। हमें आशा है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीका से समझ आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का इस 7.1 और 7.2 में आप लोगों को कोई भी दिक्कत है क्वेश्चन से, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपके या इस टाइप से जितने सारे क्वेश्चन भी अलग से भी आप लोगों को मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर सारी जो मैथ की जो भी सुविधा है उसको आपके लिंक बनाकर आपको भेज दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर भेजा जाएगा। और ये 7.1 7.2 पिछले वाले वीडियो में सारे वीडियो में हमने अपलोड कर दिया था। अब हमें पढ़ना है 7.3, जो हमें पढ़ना है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार पढ़ना है। तो त्रिभुज आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 होता है, एक B और C। तो अभी तक आप लोग दूरी से रिलेटिव पढ़े थे 7.1 में, 7.1 में पढ़े थे तो दूरी से रिलेटिव पढ़े थे और वहां फॉर्मूला आप पढ़े थे x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद आप लोग पढ़े थे मध्य बिंदु यानी विभाजन सूत्र को पढ़े थे। तो विभाजन सूत्र में आपको बता दें कि वहां पढ़े थे m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा m1 प्लस m2, जो आपको 7.2 में मिला था। फिर एक और था m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये विभाजन का सूत्र था, ये था हमारा विभाजन बिंदु। ये सारे फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, ये विभाजन का था। इसी चैप्टर में 7.2 में आपको एक और पढ़ना था जो था मध्य बिंदु के नियामक का। तो मध्य बिंदु में आप पढ़े थे x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। इसका फॉर्मूला आप पढ़े हुए थे। आपको फिर से याद दिला दे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं बने तो MS स्टडी चैनल से एक बार फिर से बन जाइए। यहाँ जितने सारे 10th के मैथ है सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का लिंक आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ जो है आपका 7.1 7.2 और 7.3 7.1 7.2 और तो हम पढ़ा चुके हैं। 7.3 पढ़ाने जा रहे हैं जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटिव है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको क्या पढ़ना है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ आएगा x1 y1, पहला है तो x1 y1 और दूसरा का है तो x2 y2। ये चीज तो आप लोग पहले भी पढ़े हैं। तीसरा का हमें पढ़ना है x3 y3। एक आपका बढ़ेगा x3 y3 क्योंकि 3 होता है। तो 3 में पहला x1 y1, दूसरा का x2 y2 और तीसरा का x3 y3। क्योंकि कोई भी नियामक आपका x और y लेकर बनता है, x और y लेकर बनता है। तो इसके लिए x y, इसके लिए x y, इसके लिए भी x y। एक बिंदु पर 2 नियामक होता है, एक x अक्ष एक y अक्ष। तो x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष। लेकिन यहाँ 1 है तो 1 लगा दिए हैं, यहाँ दूसरा का है तो 2 लगा दिए हैं, तीसरा है तो 3 लगा दिए हैं इसकी पहचान के लिए।
इसका एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है जो आपको बता दे, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, चलिए हम x से शुरू करते हैं। जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका से याद करिएगा, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हो जाएगा x1, पहला तो x1 आता है लेकिन x1 कोष्ठ के बाहर रहेगा, यहाँ रहेगा y2, ये ही आपको याद करना है। पहला x1 कोष्ठ में y2, 2 के बाद आता है 3 तो y2 माइनस y3 प्लस ये एक भाग हुआ। अब फिर कोष्ठ में लिखना है, तो यहाँ क्या लिखे हैं x1, तो यहाँ होगा x2 कोष्ठ, सारे कोष्ठ के बाहर x रहेगा। अब यहाँ y3 है तो यहाँ भी y3 रखेंगे। अब माइनस, अब 3 के बाद तो 4 हमारे क्वेश्चन में है नहीं, तो फिर शुरू से चेक करेंगे। तो 3 के बाद फिर क्या आएगा 1, क्योंकि 3 के बाद तो 4 है नहीं, तो 4 नहीं लेंगे, फिर शुरू से लेंगे 1 लेंगे। तो y3 माइनस y1 प्लस फिर x2 है तो x3, 2 भाग हुआ, 2 भाग यहाँ खत्म हुआ है y1 पर, तो यहाँ y1 माइनस y1, 1 के बाद क्या आएगा तो 2, यही हमारा फॉर्मूला हुआ। ये आप लोगों को लंबा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान है। 3 पार्ट में रहेगा x1 x2 x3, x1 x2 x3, x1 x2 x3। यहाँ y2 से चालू करेंगे और y2 पर ही खत्म होगा, तो y2 से चालू करेंगे तो y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, जो यहाँ रखे हैं वहीं से, फिर y1 है तो यहाँ y1 माइनस y2। आप बार बार लिखने का प्रैक्टिस करिएगा, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, कोई याद करने वाली चीज नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन पर आप लोग को ले चलते हैं। पहला नंबर आपके क्वेश्चन में, पहला नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है इसमें आपका, तो दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना, और इस त्रिभुज का नाम A और इसका B और C, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो A B और C, और A का नियामक आपका दिया है, जिनके शीर्ष पहला में दिया है 2 3, तो यहाँ 2 3 रख देंगे। फिर दूसरका में दिया है -1 0, -1 0 भी रख देंगे, और C में दिया है 2 -4, ये 2 -4, ये A B और C दिया हुआ है। तो अगर हम लिखे यहाँ तो A का नियामक आपका 2 3, B का नियामक की चर्चा करें तो B का नियामक -1 0, और C के नियामक की चर्चा करें तो यहाँ 2 -4 है। तो A B C तीनों मालूम है आपका, A B C तीनों मालूम है, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालना है तो यहाँ अगर लिखे तो इसके लिए लिखेंगे x1 2 है और y1 3 है। यहाँ लिखे तो x2 -1 है, y2 0 है। यहाँ लिखे तो x3 2 है और y3 -4 है, क्योंकि पहले ही समझाए हैं, क्योंकि इसमें तीसरा बढ़ेगा, तीसरा नियामक बढ़ेगा, तो इसे नोट करेंगे x3 और y3। आपको x y लिख देना है, तीसरा है तो तीसरा लिख देना है, x की जगह पर x और y की जगह पर y डाल देना है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 इंटू, पहले हम क्या बताए थे x1, पहला भाग लिख रहे हैं क्योंकि 3 भाग में लिखना है, तो x1। अब x1 के लिए हमें लिखना है y2 माइनस y3, 2 - 3, y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर यहाँ खत्म हुआ है 3 से तो 3 लिखेंगे, y3 माइनस 3 के बाद 4 नहीं आएगा तो फिर आएगा 1, y3 माइनस y1 प्लस
x3 है तो 3, फिर यहाँ खत्म हुआ है y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। मान यहाँ रखे तो 1/2 है तो 1/2 x1, x1 का मान आपका दिया है 2। मान रखने में थोड़ा सा देखकर मान को रखना है। मान रखने में बहुत सारी गलतियां होती है, रखना कुछ और होता है, रखा जाता है कुछ और। तो इसलिए जो भी मान रखना है देख कर रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ x1 के जगह पर 2, y2 के जगह पर 0 माइनस y3 के जगह पर -4 है। भाई माइनस है तो माइनस रख दीजिए, माइनस है तो माइनस। अब y3 में खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 4 प्लस x2 का मान -1, ये x2 अकेला है, आजाद है, इसलिए -1। y3 का मान -4, y3 का मान -4 माइनस y1, और y1 का मान ये हुआ 3 प्लस x3 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया 3 माइनस y2, और y2 का मान हो गया 0। यहाँ कोष्ट हो गया। यहाँ हल करें तो 1/2 का 2 सबसे पहले कोष्ट के अंदर हल करते हैं, कोष्ट के अंदर। तो यहाँ 2 है तो 2 रख देंगे, कोष्ट हटाएंगे गुना, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 में 0 जोड़ेंगे 4 प्लस -1 का -1 गुना -4 और -3 -7, -4 में -3 जोड़ेंगे -7 प्लस 2 है तो 2, कोष्ट हटाएंगे गुना, 3 में 0 घटाएंगे, ये हुआ 3। ये कोष्ट में क्यों रहा है? क्योंकि ये माइनस में, इसीलिए 1/2 का 1/2, यहाँ 4 दूना ये हुआ 8 प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 से गुना करेंगे 7 प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे, ये हुआ 3 दूना 6। 1/2 है तो 1/2, यहाँ कोष्ट हटाएंगे गुना, क्योंकि जोड़ने के लिए कोष्ट हट जाता है। यहाँ होगा 8 7 15, 15 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ होगा 21। 21 में 1 से गुना करेंगे, 21/2, इतना हो जाएगा वर्ग आपका मात्रक। ये आपका क्षेत्रफल हुआ पहला का, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हुआ आपका पहला नंबर। फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। अनुमान है कि ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आप लोगों को। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह हम एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ, और इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C देंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नाम, पहला का नाम A, दूसरा का नाम B और तीसरा का नाम शीर्ष C देंगे। इसमें पहला दिया है -5 और -1, -5 और -1। B दिया हुआ है आपका 3 -5 और C आपका दिया हुआ है 5 और 2। ये अगर आपको यहाँ लिखना होगा तो A का मान लिखिएगा -5 और -1, B का मान लिखे तो B आपका दिया हुआ है 3 -5, और C देखे तो यहाँ 5 और 2 दिया है। अगर यहाँ मान रखे तो x1 का मान -5, y1 का मान -1, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो x2 y2, तो x2 आपका 3 और y2 -5। यहाँ रखे तो x3 y3, x3 का मान 5 और y3 का मान 2। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस
क्योंकि यहाँ 3 पर समाप्त हुआ है, 3 रखेंगे, 3 के बाद 1, फिर x3, यहाँ y1 माइनस y2, यहाँ कोष्ट बंद हुआ। अगर यहाँ देखे तो 1/2 का 1/2 x1, x1 का मान ये हुआ -5, y2 का मान -5 माइनस y3 का मान ये हुआ 2 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 2 माइनस y1 का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 प्लस x3 का मान 5, y1 का मान -1 माइनस y2 -5, तो माइनस माइनस प्लस और 5 का 5, यहाँ 1/2 का 1/2 -5 का -5, कोष्ठ हटाएंगे गुना, -5 में -2 को जोड़ेंगे तो ये हुआ -7, तो ये कोष्ठ में रहेगा, प्लस 3 है तो 3, कोष्ठ हटाएंगे गुना, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, प्लस 5 है तो 5, यहाँ कोष्ठ हटाएंगे गुना, 5 में से 1 घटेगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, घटेगा, तो एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे, यहाँ हो गया 4। यहाँ 1/2 का 1/2 माइनस माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 × 4 = 20। यहाँ 1/2 है तो 2, कोष्ठ हटाएंगे गुना, क्योंकि जोड़ना है सबको, तो जोड़ेंगे तो 0 में 9, 9 में 5 जोड़ेंगे, 14 के 4 1, 2 1 3 और 3 6, 64 हुआ। 2 से काटेंगे तो 32 दूना 64, तो 32 में 1 से गुना करेंगे, ये हुआ 32 वर्ग, यहाँ मात्रक। ये आपका आंसर हुआ। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को, जितने सारे क्वेश्चन समझ आ रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, वहां से सारी सुविधा आप लोगों को दी जाएगी।